अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग सारे के सारे खैर वाफियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ क्रक्स। आज जो है मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ा अवेयरनेस और अवेकनिंग जिसको हम कहते हैं उजागर करने वाली बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो ये है कि अभी आपको पता है रिसेंट में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो भी झड़पें चल रही हैं और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं और बड़ी फ़लस्तीन के लोगों पर जो है वो गज़ा की पट्टी पर बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। और बहुत सारे इस पे चीज़ें हैं। इसराइल मीडिया कुछ और क्लेम कर रहा है और गज़ा के जो फ़लस्तीन का जो मीडिया है वो कुछ और क्लेम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो सिर्फ मुसलमानों को ही हो रहा है, क्योंकि जो यहूदी लॉबी है और जो नॉन मुस्लिम्स लॉबी है वो तो जाहिर सी बात है वो हमारी तरह बातें नहीं करते, सिर्फ वो जो है वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। और आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जो फर्स्ट या सेकेंड डे ऑफ वॉर जो है अपना एक बहुत बड़ा वॉरशिप जो है फॉर द असिस्टेंस ऑफ इसराइल जो है वो भेज दिया था। और मुसलमान कौम जो है उसके पास तो सिर्फ सोशल मीडिया और झंडे जलाना और इसके अलावा तो कुछ चीज़ है ही नहीं। तो कल परसों की एक बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोग भी मुझे इस बारे में अपना फीडबैक वगैरह शेयर कर सकते हैं कि कल परसों जो है वो मैं जब एक जगह से गुजर रहा था तो वहाँ पर कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक किया हुआ था और जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था इसराइल के ख़िलाफ़। लोग जो हैं वो झंडे नज़र आतिश कर रहे थे इसराइल के, और जो है वो उन्होंने रोड पर बाकायदा इसराइल का जो झंडा है वो पेस्ट कर दिया था और जिस पर लोगों ने उस पर एज़ यूजुअल आपको पता है कराची में तो लोगों ने पान की पिचकारियाँ, गुटके, लाते, गालियाँ सब जो हैं वो लोगों का सारा हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि आज रात को जो है इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा होगा। क्यों नुकसान पहुंचा होगा? क्योंकि हमने झंडे जलाए और हर एक झंडे पर नुकसान कुछ ना कुछ तो इसराइल को जो है वो लाखों हज़ारों में कुछ तो नुकसान हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि शायद इस चीज़ के ज़रिए इसराइल को नुकसान मैं भी थोड़ा सा पहुंचा दूं। तो मैंने भी जो है वो झंडे के ऊपर जाकर बाइक थोड़ी सी उस झंडे के ऊपर चढ़ाई और 2-3 लातें मैंने भी मार दी कि चलो इसराइल को इसके ज़रिए कुछ ना कुछ नुकसान पहुँच जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ है और हमारी मुस्लिम उम्मत, ये हम कह सकते हैं, या पाकिस्तानियों की ये क्या मेंटालिटी है कि ये लोग झंडे जला देते हैं और जो है वो किसी के भी झंडे को जो है वो लाते मार देते हैं, घुसे मार देते हैं और समझते हैं कि उसको नुकसान पहुंचेगा। ये तो वही बात हो गई कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैंने जो है उसकी फेसबुक पे जाके प्रोफाइल लेके और उसको रिपोर्ट कर दिया। मेरे भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती, बातें करने से कुछ नहीं होता। इंसान को जो है वो अमल करके दिखाना होता है और उसका अमल क्या है कि हम अगर अच्छे और पक्के मुसलमान ही बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसराइल को खुद ब खुद नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में से कोई भी बनना पसंद नहीं करता। तो अभी कुछ सालों पहले की बात है कि फ्रांस में जो है वो नज़र आतिश किया गया था, नाउजुबिल्ला कुरान मजीद, जिसकी वजह से जो है वो फ्रांस के झंडे जला दिए और फ्रांस के जिस मलून ने ये हरकत की थी उसके पुतले जला दिए। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सिर्फ आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो इस एहतजाज में आते हैं, इंटरफियर करते हैं, तो उनका कुरान से कितना ताल्लुक है? तो मेरे इस वीडियो में आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा समझ से बाहर है कि हमारा जो क्या कह सकते हैं रद्द अमल जो है वो किस तरीके का है, उससे क्या नुकसान पहुंचता है सामने वाले हमारे दुश्मन को, मुझे कोई भी फैक्ट समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग जो है यकजहती के लिए फ़लस्तीन का झंडा लगा लेते हैं, चले उससे तो आप इम्प्रेस ये करते हैं सामने वालों को रिफ्लेक्ट कि आप जो है वो आपका ताल्लुक फ़लस्तीन से, सॉलिडेरिटी जिसके हम कहते हैं ना कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए। लेकिन इसराइल के साथ आप ये उसके झंडे जला देंगे, उसके झंडों को रोड पे वो लगा देंगे और उस पर पिचकारियाँ मारेंगे। वो भाई हमारे रोड गंदे हो रहे हैं यार, हमारे रोड गंदे हो रहे हैं और आपकी ज़बान गंदी हो रही है। इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पहुंच रहा भाई इस चीज़ों से। तो भाई कुछ और सोचा जाए, कुछ और किया जाए, रद्द अमल किया जाए। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मुस्लिम NGOs हैं जो कि फ़लस्तीन की हेल्प के लिए एड और ज़कात खैरात के मद में जो है वो जमा करती हैं। आप उनकी मदद करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और अगर आप कुछ कर सकते हैं वहाँ जाकर तो आप वो भी करें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि रोड ब्लॉक करना, एम्बुलेंसेज में बेचारे जो लोग रात को काम से थके आ रहे घर जा रहे हैं, रोड ब्लॉक कर देना, अबे भाई उनकी क्या गलती है? वो कोई इसराइली एजेंट थोड़ी हैं यार, क्या आप ये तमाम चीज़ें करके जो है वो आप उनको तंग करेंगे? तो मैं आप आज की जो वीडियो है मैं उसमें आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाह रहा था कि हम पाकिस्तानियों का जो रद्द अमल है वो कुछ अजीब ही किस्म का है। समझ नहीं आता कि किसी भी किस्म का एहतजाज करना है तो उन्होंने रोड ब्लॉक कर देने, रोड ब्लॉक करके उन्होंने जो है वो
झंडे जो है वो जला देने, झंडों पे गालियां बक देनी है। और इससे क्या होगा? चलें आप सोशल मीडिया पे सॉलिडेरिटी जाहिर करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वीडियो शेयर कर दी कोई आपने, या कोई अपना बयान दे दिया, या उनके कोई प्रोडक्ट्स का आपने क्रिटिसिज्म कर लिया या उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, चलें उससे भी आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत आप उसको हिट दे रहे हैं। लेकिन ये झंडे जला देना, इससे क्या होगा? तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि मैंने भी मजाक के तौर पे आप लोगों से ये बात शेयर की कि मैंने भी जो है ना इसराइल के झंडे पे जाके 2-3 लातें मार दी, ताकि मैंने भी ये ठंडक पड़ गई मुझे कि भाई नेतन्याहू भाई जो है उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा होगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए उनकी दस्तगीरी की, उनकी मदद के लिए। अगर हम कुछ अमली तौर पे कर सकते हैं तो हमें उनके लिए करना चाहिए, और हमें उनको दुआओं में याद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जुल्म बर्बरियत की बड़ी इंतहा है। ये एक पूरी लॉबी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑपरेट कर रही है। हमारी मुस्लिम ममालिक तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तो खामोशी से खबिल, वो तो खैर बिल्कुल ही खामोश है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। और बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए, और हमारे रद्द अमल को चेंज करे जो हम रद्द अमल करते हैं किसी भी एहतजाज के तौर पे। और जो अभी रिसेंट जो वाक़या हुआ है उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही शौक रह गया हूँ कि इतनी ज़्यादा जुल्म बर्बरियत के अगेंस्ट हम लोगों के पास कोई तरीक़ेकार ही नहीं है सोचने का। और वो जब कुछ भी नहीं होता तो हम करते क्या है, हम रोड ब्लॉक कर देते हैं और झंडे जलाना शुरू कर देते हैं, जिससे नुकसान हमारी कौम को ही होता है, हमारे ही लोगों को परेशानी होती है और कुछ भी नहीं होता। तो मेरे भाई, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने अगर इस चीज़ को करना है सॉलिडेरिटी में, तो आप लोग सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जो है उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आप जो है वो कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आप जो है वो सुबह जो है वो पान खा के, गुटखा खा के, इसराइल का झंडा लेके उस पर पिचकारियां मारेंगे, तो नेतन्याहू भाई जो है वो कहीं ना कहीं स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो भाई ये इससे कुछ नहीं होने वाला। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो उस पर कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन देना है, किसी भी राय से आगाह करना है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो हैं वो ओपन है आप लोगों के लिए मेरा प्लेटफॉर्म के आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।